बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के धार्मिक कथाएं और प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग है, पार्वती जी ने क्यों दिया गाय को जूठा खाने का श्राप। ये प्रसंग है। हमें कुछ विचित्र धार्मिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। आपने अक्सर गाय को जूठन खाते देखा होगा। अगर हम कहें कि ऐसा वह श्रापग्रस्त होने के कारण करती है तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यह कथा शिव पार्वती से जुड़ी हुई है। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौमाता के नाम की निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौमाता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद गौमाताएं जूठन से पेट भरते दिखाई देती हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आता है कि गौमाता की ऐसी दुर्गति क्यों है। इसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। शिव जी के मन में एक शरारत आई। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक ऐसी क्रीड़ा करने की, ऐसी लीला करने की जो इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण कर अभी आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती जी को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी ठिठोली शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन को सबसे अनमोल सिरा जो है उनके दाम्पत्य जीवन का है। यही उनकी कहानियों को सबसे रोचक और रसमय बनाता है। पार्वती अकेले ही तट पर बैठ गईं। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो पार्वती जी ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप से वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे, सब कुछ देख रहे थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। जगत की हर घटना का साक्षी अब तक माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, मेरे पूजा करते समय ये उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तुमने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगा। गौमाता क्रोध की भागी बनी। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य है। ये कथा हमें बताती है कि असत्य भाषण के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन को रसपूर्ण बनाकर मधुरता से जीवन यापन करना भी यह कथा सिखाती है। तो ये तो थी पार्वती जी और शिव जी से जुड़ी हुई कथा, जिसमें गाय को श्राप मिला जूठन खाने का।
इसी तरह के और प्रसंग के साथ हम अगले अपने नए वीडियो में आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। प्रणाम, नमस्कार।